नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये डिस्कस कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उसमें हेर फेर या बदल कर देना निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क पक्षाघात के सापेक्ष, ऑप्शन बी पठन वैकल्य के सापेक्ष, ऑप्शन सी स्वलीनता और ऑप्शन डी गतिमान क्षमता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा, पठन वैकल्य के सापेक्ष संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना पठन वैकल्य से संबंधित है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें छात्रा को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डिसलेक्सिया से ग्रसित छात्र समान शब्दों, अक्षरों की ध्वनियों और अक्षरों के समान आकार के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें अक्षरों और शब्दों की व्याख्या करने और समझने में समस्या होती है। उदाहरण के लिए छात्र 96 के बीच भ्रमित हो सकते हैं और वे सा को वाज के रूप में पढ़ने सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 120, स्वलीनता के सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए सामाजिक और संप्रेषण कौशल, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी एकाग्रता की क्षमता, ऑप्शन डी शारीरिक समन्वय। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक और संप्रेषण कौशल। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या होगा फ्रेंड्स कि स्वलीनता ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति सामाजिक व्यवहार, संपर्क तथा संप्रेषण कौशल को प्रभावित करता है। यह ऐसा रोग है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं, लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं तथा सामान्य बच्चों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में अक्षम होते हैं। ये तथ्यों को बोलते हैं लेकिन दोहराते भी हैं, जिससे इनका संवाद अर्थपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है? ऑप्शन ए संप्रेषण में कठिनाई, ऑप्शन बी सभी के साथ अंतः क्रिया करने की इच्छा, ऑप्शन सी बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, ऑप्शन डी उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संप्रेषण में कठिनाई। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए संप्रेषण में कठिनाई होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। स्वलीनता ऑटिज्म में से जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण संबंधित कठिनाई की संभावना अधिक रहती है। स्वलीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। इसके पीछे इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे। मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना। सेकंड क्या है? जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से न हो पाना। थर्ड, यह मस्तिष्क के कई भागों को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और
हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन ए पठन वैकल्य, ऑप्शन बी गुणज वैकल्य, ऑप्शन सी भाषा वैकल्य, ऑप्शन डी गति समन्वय वैकल्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गति समन्वय वैकल्य। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता, गति समन्वय वैकल्य को प्रभावित करती है। कुछ पठन संबंधी विकार इस प्रकार हैं। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी अक्षमता है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी सीखने में अक्षमता है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी अक्षमता है। और अफेजिया क्या है? तो भाषा संबंधी अक्षमता है, तो उसको अफेजिया बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, नोट क्या दिया हुआ है? अक्षमता, विकलांगता, पर्याप्त शक्ति, क्षमता या शारीरिक या मानसिक दक्षता की कमी है, विशेष रूप से वह जो किसी व्यक्ति को दैनिक कार्य करने में या घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने से रोकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, ऑप्शन बी लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को समय प्रबंधन या संगठनात्मक आदतों के साथ के विकास में सहायता करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी क्या है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि ध्यानाभाव सक्रियता विकार ADHD एक मस्तिष्क विकार है जो आपके ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके को प्रभावित करता है। ADHD से ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना ताकि अक्षमता शिक्षार्थी इस बहुत अच्छी तरह से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक लचीला पाठ्यक्रम बनाएं, समय रेखा भी लचीली होनी चाहिए। अलग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करने वाली अवधारणाएं और मूर्त से अमूर्त तक की प्रगति करें। क्या करें? मूर्त से अमूर्त की तक जाएं, मीन्स जो चीज़ें पहले दिखाई दे रही हैं उसको बताएं, उसके बाद जो चीज़ें इंडिविजुअल हैं उसको बताने की कोशिश करें। प्रगति को मापने और उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक आधार रेखा स्थापित करें। नेक्स्ट क्या है? नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान करना और शिक्षार्थी के अधिगम के बीच के अंतर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? तो ऑप्शन ए लिखित विषय सामग्री के बोध में, ऑप्शन बी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, ऑप्शन सी दूसरों की भावनाओं को समझने में, ऑप्शन डी चित्र बनाने में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिखित विषय सामग्री को बोध कराने में पठन वैकल्प के सापेक्ष चुनौती पैदा करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से लिखित विषय सामग्री के बोध में चुनौती पैदा करता है। डिसलेक्सिया सीखने एवं समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने में और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती हैं। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है? एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज है। यह ज़्यादातर बच्चों में होता है और वयस्क होने तक इसका पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 125, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए,
ऑप्शन बी सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। उनकी दृष्टि का इष्टतम उपयोग अर्थात जहां तक वे देख सकते हैं वहां तक उपयोग करना चाहिए। और बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तकें और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोग में लाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाना चाहिए और गहरे रंग की विषय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गहरे रंग की विषय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। चमकदार वस्तुओं और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। बड़े शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसे वे छू सकें और महसूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुँच। और ऑप्शन बी विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। ऑप्शन सी प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। और ऑप्शन डी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। राइट ऑप्शन डी होगा जो चुनौती प्रस्तुत करेगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिसिट्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्रायः बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रहता है। इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूलने की प्रवृत्ति होना। और नेक्स्ट ध्यान में कमी होना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? ध्यान से देखिएगा। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से होगा प्रयोग। ऑप्शन बी अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। ऑप्शन सी कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। और ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहायतापूर्वक पूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, और जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में अक्षम होने के कारण उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 128 विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इन दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो ऑप्शन ए चिकित्सीय, ऑप्शन बी दानशीलता, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी मानवीय अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है
जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट नोट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रत्येक दिसंबर 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन ए, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन बी, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन सी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। ये अच्छा तरीका नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न तरीका उपयुक्त हो सकता है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़कर सीखना। और सेकंड क्या है, विचार एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। थर्ड क्या है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। नेक्स्ट, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन ए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बी क्या है, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठ पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट सी क्या है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। डी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान सभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तो राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 131। क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन ए, एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन बी, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन में अपेक्षा रखता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 132। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए, बिना किसी विशेष प्रावधान से उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ऑप्शन सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को
विशेष स्कूल में दाखिला देने की जरूरत नहीं होती है, बस उनके लिए विशेष प्रावधान कर देने चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ऑप्शन ए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग। ऑप्शन बी अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन सी बी को डी और वाज को सा और 21 को 12 लिखना। और ऑप्शन डी क्या है, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, जो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखेगा कि बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अधिगम निर्योग्यता लिखने, पढ़ने, गणितीय कौशलों को समझने से संबंधित विकार है जो अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए पठन अक्षमता डिसलेक्सिया का। ऑप्शन बी लेखन अक्षमता डिस्प्रैक्सिया का। ऑप्शन सी गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया का। ऑप्शन डी गति समन्वय क्षमता डिस्प्रैक्सिया का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पठन अक्षमता डिसलेक्सिया होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि पठन अक्षमता डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है। बच्चे किसी चीज़ को सही ढंग से न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान, राम को आम आदि पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 135। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया का। ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया का। ऑप्शन सी डिस्कैलकुलिया का। ऑप्शन डी डिसलेक्सिया का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब लिखावट से संबंधित जो विकार रहेंगे उसको डिस्ग्राफिया बोलेंगे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार, डिस्कैलकुलिया गणना विकार एवं डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए अधिगम में असुविधा के। ऑप्शन बी अधिगम में अशक्तता के। ऑप्शन सी अधिगम में कठिनाई के। ऑप्शन डी अधिगम में समस्या के। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अधिगम में अशक्तता के। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अधिगम में अशक्तता के होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखेगा। अधिगम का अर्थ है सीखना, यह प्रक्रिया जो पूरे जीवन भर चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ है कमी, जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं वह अधिगम में अशक्तता के कारण होती हैं। यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून होती है। इसे मानसिक मंदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 137। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए डिस्कैलकुलिया से। ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया से। ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया से। ऑप्शन डी डिसलेक्सिया से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डिसलेक्सिया से। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी डिसलेक्सिया से होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टा क्रम में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138।
क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविमोह ऑटिज्म, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल प्लासी, ऑप्शन सी एक अभिघात। फ्रेंड्स ऑप्शन सी क्या है, पर अभिघातज तनाव मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक। ऑप्शन डी क्या, न्यून अवधान सक्रिय विकास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, पर अभिघातक तनाव पोस्ट ट्रॉमेटिक्स। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 139, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है? ऑप्शन ए डिस्फेजिया, ऑप्शन बी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिस्प्रेक्सिया। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी डिस्प्रेक्सिया होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। यह एक विकार है, इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते। जबकि डिस्फेजिया भाषा विकार, डिस्कैल्कुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 140, अधिगम निर्योग्यता डैश। ऑप्शन ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, ऑप्शन बी एक स्थिर अवस्था है, ऑप्शन सी एक चर अवस्था है, और ऑप्शन डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक चर अवस्था है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी एक चर अवस्था है, वेरिएबल है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। अधिगम निर्योग्यता से तात्पर्य उन विकारों के समूह से है जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाई होती है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है और इसका इलाज तो नहीं हो सकता, किंतु उपचारात्मक अध्यापन विधि के उपयोग से बहुत लाभ होता है और कक्षा में ये बच्चे अन्य बच्चों की तरह हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपना समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ऑप्शन सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट से डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं। शिक्षिका उनके लिए कह सकती है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन बी सेरेब्रल डिस्फंक्शंस, ऑप्शन सी संवेगात्मक विघ्न, और ऑप्शन डी व्यवहारगत विघ्न। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है सांस्कृतिक कारक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अधिगम अक्षमता का अर्थ ऐसे बालकों से है जो प्रायः अत्यधिक चिंतित तथा विचित्र भाव के होते हैं। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपयुक्त सभी कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में पिन जो लिंक है वो व्हाट्सएप चैनल का है प्रभाकर एकेडमी के, तो उससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उस चैनल को, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।